Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what type of lover your future husband would be, your future spouse would be after marriage. ठीक है, किस तरह से प्यार करने वाला इंसान होगा, कितना प्यार करने वाला इंसान होगा, किस प्रकार का, किस टाइप का उसका लव होगा और कैसा हस्बैंड होगा वो, राइट, कैसी वाइफ होगी. सो गाइस, यहाँ पे पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपकी बर्थ डेट्स. ओके, सो जो भी आपकी बर्थ डेट है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 डिवाइन टाइमिंग कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 होम. ठीक है, डिवाइन टाइमिंग एंड होम. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. ऑलराइट, सो येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो येस, आई विल सी यू दैट. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो यस, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज़ दिखती है, क्या एनर्जीज़ जो है वो निकल कर के आती है फॉर ब्यूटीफुल पाइल 1. ओके, सो सबसे पहले आपके लिए है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. कैसी मोहब्बत करने वाला इंसान है ये. जजमेंट रिवर्स. ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, जजमेंट रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. फाइन. एक तो सबसे पहले पाइल नंबर 1. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये यहाँ पे क्लैरिफाई करती जाऊँ कि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस या फिर जिसे बोलते हैं ना, जैसा आपने सोचा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, इन विच सेंस, इन दिस सेंस बेसिकली कि ये पर्सन मतलब मे बी आपने ऐसा सोचा हुआ है या फिर ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, ऐसे आपकी ना एक पूरी मेंटालिटी बन गई हुई है, या फिर आपको डर लगता है शादी से, या आपको जैसे वो लोग कहते जी बेटी की किस्मत से बहुत डर लगता है, वटेवर किस्मत कैसी हो, ये है वो है, तो ये बातें सुन सुन के आपने मन में एक डर बिठा लिया है कि यार मेरा हस्बैंड तो या मेरी वाइफ तो पता नहीं कैसी होगी, वो भी पता नहीं दूसरे लोगों की तरह ही ना हो, जैसे आप अपनी नेबरहुड में सुनते आ रहे हो बातें, या फिर अपनी फैमिली में तो एक पूरा आपका प्रेजुडाइज, पूरा एक ओपिनियन बन गया हुआ है इस सब बारे में, शादी के बारे में. ठीक है, कैसे होते हैं वैसे होते हैं, और आपको ऐसे लगता है शायद डिवोर्स ये सब चीज़ें, मार धाड़ ये सब होता है. लेकिन पाइल नंबर 1 एक बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन से, आपके सोच से उलट होना है यहाँ. ठीक है, जो पर्सन आपका है, whoever इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब लिटरली आपको जब शादी होगी ना आपकी, आपको शादी की रात में ही, पहले दिन पहली रात को ही आपको पता चल जाएगा कि यह पर्सन बहुत अच्छा इंसान है. ठीक है, देखो जो भी हाव भाव होते हैं ना मोस्टली पता चल जाते हैं. ठीक है, विद इन 1 वीक मैक्सिमम. ठीक है, हाँ, सब कुछ पता नहीं चल सकता ऑफ कोर्स, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, अपनी रियलिटीज़ को मास्क करने के लिए बाद में समझ आती हैं, लेकिन एटलीस्ट जो फीमेल्स हैं वो इतनी इंटेलिजेंट तो होती है, उनको गॉड की तरफ से एक इंट्यूशन पावर है, क्योंकि फीमेल कंटेन्स कैरीज वूम्ब, और वूम्ब का कनेक्शन डायरेक्टली गॉड से, क्योंकि वहीं से सोल जो है ट्रांसफ़र होती है गॉड की ओर से वूम में डायरेक्ट. इस वजह से फीमेल्स की इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि डायरेक्ट इनका गॉड से कनेक्शन होता है. तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, यहाँ पर मतलब लिटरली
पता चल जाता है, ठीक है। और आपको भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन ऐसा मैंने सोचा था, स्ट्रिक्ट होगा ये वो, क्योंकि आई थिंक आप इनको पहले से हो सकता है ना जानते हो, क्योंकि अरेंज मैरिज मुझे लग रही है, या अगर लव मैरिज हुई भी तो भी इतनी ना कोई ज़्यादा इंटरेक्शन आप लोगों का रहना नहीं है शादी से पहले, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब यहाँ है नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे शादी कर लेगा, ठीक है, विद इन फ्यू मंथ्स मिलने के। यहाँ पर ये है ही अरेंज मैरिज, तो फैमिली वालों ने ज़्यादा दे नो बेटर कि हुएवर दे आर, ठीक है। एक तो इसकी क्वालिटी ये है इसके प्यार करने की कि दिस इज़ बिल्कुल ही लिटरली जजमेंटल नहीं है ये पर्सन, ठीक है। जजमेंटल ये नहीं है, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट पर्सन है। ये कभी भी आपको इस चीज़ से जज नहीं करेगा कि तुम कैसे दिखती हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम काली हो, तुम गोरी हो, तुमने ये नहीं बनाया, तुम्हारा हाथ के खाने का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, तुम अपने काम नहीं करती हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखती। इस तरह का ये जजमेंटल नहीं है। हाँ, ये अपना ओपिनियन दे सकता है कि मुझे इस तरह से पसंद है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आपको डिग्रेड कर रहा है या आपको मतलब आपको किसी चीज़ से ये बेइज्जत नहीं करेगा, बदतमीज़ी नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे आर। आप गाइस आपका हीलर है ये, इसी 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। अगर आपको कोई पास्ट में भी परेशानियाँ रही है, या आपकी अनमैरिड लाइफ ही इतनी मतलब योर अनमैरिड लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक मे बी समथिंग टू डू विद प्रॉब्लम्स, या फिर बहुत ही तन्हाई है, या बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। आप चाहते हो अपने पार्टनर के पास जाना, तो आपका दिल जो लिटरली शैटर्ड है, टूटा हुआ है, या ब्रोकन हार्ट है, या फिर डिवोर्सी है, या फिर व्हाटएवर पास्ट पार्टनर्स ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, तो लिटरली ये दे आर गोइंग टू बी हीलिंग योर हार्ट, ठीक है। ये एक हीलर होगा बेसिकली। पॉइंट नंबर 1, ये पर्सन आपका ऐसा लवर है जो कि थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है। व्हेनेवर योर लवर इज़ इन फेमिनिन एनर्जी, तो वो एक बहुत बड़ा गिवर होता है, ठीक है, मोहब्बत देने वाला, प्यार देने वाला। और इसकी मोहब्बत में सेल्फिशनेस नहीं होती, क्योंकि फेमिनिन पावर इज़ नेवर अ सेल्फिश थिंग, शी इज़ ऑलवेज गिविंग मतलब एनर्जी, ठीक है। तो आपको जो इसे चाहिए ये हमेशा आपको वो प्रोवाइड करेंगे। पहले नंबर 1 यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी भी रिवर्स में आई है, तो मैं इसे देख पा रही हूँ कि हो सकता है शुरुआत में, मतलब शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा बनाने में एक दूसरे से रिलेशनशिप थोड़ा दिक्कत हो, मतलब ऑब्वियसली कंफर्टेबल इंसान शुरू में इतना नहीं होता। यहाँ पर अरेंज मैरिजेस में स्पेशली ये चीज़ होती है कि शुरू में मतलब थोड़ा इंसान अनकम्फर्ट होता है, यहाँ पर हेजिटेंट होता है, ये शाय होता है, ठीक है। सो ये पर्सन भी शाय होगा yes, even if this is male, still this person is shy, hesitant, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि रूम में आते हैं और आते ही हमला कर दिया, दिस इज़ नॉट देयर थिंग। शाय है, हेजिटेंट है, आपसे परमिशन लेके इवन आपका हाथ भी पकड़ने के लिए दे विल आस्क परमिशन फ्रॉम यू। तो ये बिल्कुल ही इंसान आपको कंफर्टेबल कर देगा, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी रिवर्स में आई है अगेन। ये बोलता भी कम है, ठीक है, बोलता कम है, करता ज़्यादा है दिस हैज़ गॉट डबल मीनिंग तो बट द थिंग इज़ के आई मीन इतना ज़्यादा बोलते नहीं है, बट इनका जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, मतलब आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी दूसरे काम सारे अंजाम देने हैं, दैट इज़ मोर दैन दैट व्हाट ही सेज, ठीक है। तो ये आप काफ़ी इसमें, तो अगर आप थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, अगर आप ऐसी फीमेल हो या मेल भी हो इवन, मतलब आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, या आप थोड़े से बॉसी हो, या फर्स्ट चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, वो तो ऑलमोस्ट बॉसी होती है मोस्टली। फर्स्ट चाइल्ड इज़ ऑलवेज बॉसी, ऑलवेज नहीं बट मोस्टली तो अगर आप बॉसी नेचर के हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड पे मेरा राज हो, या वो मेरी सारी बातें माने, यस, दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है यू आर एग्जैक्टली इन द राइट प्लेस। ये बहुत ही जेंटल एनर्जी है इस पर्सन की,
ठीक है। ओके, आगे है एट ऑफ सोर्ड्स अपराइट, चैरियट रिवर्स, एट ऑफ सोर्ड अपराइट, चैरियट रिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। पहलवान अगैन इसके मोहब्बत का जो अंदाज़ है वो एक ब्लाइंड लवर वाला है, ठीक है। मतलब ये पर्सन आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता होगा, ये पर्सन आपको बेइंतहा ब्लाइंडली चाहता होगा विदाउट एनी कंडीशन रखे कि जी तुमको तो इतना गोरा होना चाहिए था तो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता, या तो तुम्हारी बिल्कुल ही कमर जो है 26 इंचज़ की हो, ठीक है ना, तो मैं तुमसे प्यार करूँगा, ठीक है। भी बहुत सारे, जहाँ फिर तो तुम बहुत सारा दहेज लेके आती, ठीक है। तो इस किस्म की अक्सर सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज यू कैन सी दिस पर्सन इज़ इन ब्लाइंड सिचुएशन। मतलब वो ऐसा है कि उसको उस चीज़ से गर्ज ही नहीं है, दे जस्ट लाइक यू फॉर नो रीज़न। इसके मोहब्बत करने का दूसरा एक स्टाइल ये है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्पेंडिंग मनी ओवर यू, ठीक है, आप पे पैसे खर्चना, दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली आपको पसंद आएगा। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ख़ुद भी शॉपिंग फ्रीक है, बिकॉज आई एम सीइंग हेयर शॉपिंग थिंग, खुद भी ये शॉपिंग को बहुत पसंद करता है। एंड आई बिलीव यू आर ऑल्सो शॉपिंग लवर, ठीक है। हु इज़ नॉट, कौन नहीं होता, बट द थिंग इज़ मोस्टली लोग होते हैं। एंड द थिंग इज़ के दे लव यू जब आप उनके साथ शॉपिंग पे जाते हो, जब आप उनके साथ घूम फिर रहे होते हो। लेकिन एक चीज़ ये आप याद रखना, ये इंसान ज़्यादा आउट गोइंग नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सोशल भी नहीं है, ठीक है। आप में से फॉर अ फ्यू ऑफ यू दिस पर्सन दे लिव इन योर ओन कंट्री, ठीक है। आपकी अपनी सिटी से भी हो सकते हैं, यहाँ पर अगर अब्रॉड में हुए भी तो भी शादी से कुछ महीने पहले ये इधर आ जाएंगे, यहाँ पर इनका कोई और घर होगा आपकी अपनी सिटी या कंट्री में, तो ये वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। ओके गाइस, व्हाट्स देयर, व्हाट टाइप ऑफ लवर दिस पर्सन है। अभी तक तो मुझे बहुत ही सॉफ्ट पर्सन दिख रहा है। ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टेकल्स, ओके, यहाँ है डिवाइन टाइमिंग, व्हाट टाइप ऑफ लवर, शेप शिफ्टर, होम, एंड दिस इज़ ट्रैवल। गाइस इनोवेटिव सा लवर है, ठीक है। इनोवेटिव मीन्स ये बोरिंग नहीं है। ग्रुप वन, लिटरली दिस पर्सन इज़ नॉट बोरिंग लवर, ठीक है। ये आपको मतलब द वे दे लव यू, ठीक है, हर दिन आपके लिए, हर रात आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, आपके लिए एक नई तरह से आपको ये अट्रैक्ट करेंगे, नए गिफ्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल या आपके लिए रोज़ फ्लावर्स लेके आना, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आना, तो ये चीज़ों को बहुत रंगीन रखने वाला इंसान है। ये ख़ुद भी बहुत रंगीन मिजाज इंसान है, ठीक है। कलरफुल माइंड सेट है इनका, मतलब जॉली पर्सन है। चाहे घर में रहते हैं, घर में रह के भी ये आपकी पूरी मतलब ज़िंदगी को इतना ही रंगीन कर देगा, ठीक है, कि आपकी सोच है। पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि ट्रैवल की ये यहाँ पे वाइब है। सो इट्स नॉट कि अब आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, इसको अंदर ही पसंद है। ऑब्वियसली आपका हनीमून बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी फेवरेट, आपके ड्रीम प्लेस पर भी हो सकता है। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है, अगर आपको माउंटेन्स, फ्रेश ग्रीनरी, ये सब चीज़ें पसंद है, आपको बीच साइड पसंद है, आपको जहाँ जाना है, ये लड़का लड़की व्हाटएवर ये आपके साथ जाएंगे, आपको हनीमून पे पूरी कंपनी देंगे, यू विल लिटरली फील सो हैप्पी। बट अगैन वहाँ पे यही एनर्जी आ रही है इनकी शाई एनर्जी की। यहाँ पर मे बी दिस पर्सन इज़ टू केयरफुल कि आप कंफर्टेबल रहो उनके साथ। यहाँ पर ये कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते कि जिससे आप
टेंशन में आओ या आपको पसंद ना आए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हस्बैंड वाइफ का पर्सनल रिलेशनशिप है प्राइवेट, उसमें भी मतलब अगर आपका दिल नहीं है तो दे विल से एब्सोल्युटली ओके बेबी, नो मीन्स नो, ठीक है। ये आपको कभी फोर्स नहीं करेगा, सो जेंटल पहलवान, आप कभी सोचना भी यहाँ के ये किसी भी काम के लिए आपको कभी भी फोर्स करेगा, नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं फोर्स करेंगे ये आपको, ठीक है। तो इस तरह का है ये, इतना ये जेंटल मैन है। सो व्हाट टाइप ऑफ लवर दे आर, आई विल फॉरगिव, ठीक है। फॉरगिविंग है, जेंटल है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कभी कुछ गलती हो भी जाती है, हर कोई इंसान है, तो दे आर नॉट द वन कि इशू को आगे बढ़ाएं या फिर हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता लड़ाई चले, नो, दे आर सो जेंटल, सो लविंग, सो केयरिंग। आई एम कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेशन लाइक लिटरली आप उसके लिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्शन, आप उनकी अटेंशन गेन कर सकते हो, आप उनकी अटेंशन गेन करोगे, ठीक है। आप पे नज़र उनकी नहीं हटेगी, द वे ब्यूटीफुल यू आर, द वे क्यूट, द वे स्मार्ट यू आर, आप स्मार्ट भी बहुत है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली स्मार्टनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपको पता है कि इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, इसके फेवरेट कलर्स क्या हैं, मैं कैसे ड्रेसअप होऊंगा या कैसे ड्रेसअप होंगी कि इसको पसंद आएगा। सो यू आर ऑलवेज़ द वन के यू नो, जब आप इनको ट्रैक करना है व्हेन यू वांट देयर अटेंशन, तो आपको क्या क्या करना है, यू नो द असाइनमेंट, ठीक है। आपको पता है कि क्या करना है, तो दे लव दिस थिंग, दे आर, मे बी इनको बताओ कि इसको पता है मुझे कैसे मेरा दिल जीतना, बट दे लव इट, दे अप्रिशिएट इट कि आप एफर्ट्स कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो वेरी अप्रिशिएटिव, आई फील लव्ड, यू सी, उनको ऐसे लगता है कि यार आपने उनका दिल, उनका घर जो है वो खुशियों से भरा है, और आपके आसपास रहते हैं, उनको ऐसे लगता है कि प्यार की कमी नहीं है, प्यार की बारिश हो रही है, आपने भी इनको इतना प्यार देना है, ठीक है, और आप देंगे पाला भगवान। यू आर ऑल्सो वेरी लविंग क्यूट लिटल मरमेड, क्यूट लिटल मरमेड, क्योंकि मरमेड्स आ रहे हैं आपके लिए ज़्यादा। अगेन यहाँ पे है आई फील ब्रेव, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन लिटरली, आप जब से आपकी इनके साथ शादी हुई है, हुई होगी फ्यूचर में, तो एक अजीब सा इसके मन में एक होगा कि यार आई एम डिफरेंट बीइंग नाउ, मैं अब एक डिफरेंट इंसान हूँ, मैं अब बहुत ब्रेव फील करता हूँ, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये पर्सन पहले इतना ज़्यादा बहादुर नहीं था जितना ये अब है, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने उनको स्ट्रॉन्ग किया है ना, ठीक है ना। आई एम अ वॉरियर, देखा, ये दे आर फाइटिंग फॉर यू, दे लवर, इस टाइप का लवर है कि आपकी खातिर लड़ जाएगा अगर आपका रिश्ता मांगना है या कोई और है आप दोनों के बीच में, एग्जांपल दे रही हूँ, तो दे विल फाइट फॉर यू लाइक लिटरली नोबडी एल्स, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो पार्लर भगवान, यू आर लकी टू हैव दिस पर्सन, और ये पर्सन दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लवर, पहलवान, ट्रू लवर। यह आपको ना मतलब लिटरली आपको गिफ्ट की तरह लगेगा कि मुझे गिफ्ट मिला है, और इसके प्यार का अंदाज़ भी इतना जेंटल है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई थिंक सो यू ऑलवेज़ वांटेड कि एक ऐसा पर्सन हो कि जो जेंटल मैन हो, ठीक है। आपकी टाइप हो सकती है जेंटल मैन, ठीक है, आपका टाइप ऑफ पर्सन इज़ अ जेंटल मैन, आई कैन सी। सो या यूनियन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। सो फिज़िकल अट्रैक्शन तो एक मैंडेटरी सी चीज़ है, लाइक ऑब्वियस चीज़ है मैरिज में, बट ये यूनियन ऑफ हार्ट्स मतलब लिटरली दिल से दिल का रिश्ता है, ठीक है। और फिज़िकल टच, देखो दोनों चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों का, और यहाँ पे यूनियन ऑफ हार्ट्स, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन, मतलब दोनों लेवल पर ये रिश्ता बिल्कुल टॉप पर है, बिल्कुल पीक
पर है, ठीक है। इस पर्सन को आपका हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगता होगा। इवन अ स्मॉल किस ऑन योर हैंड मीन्स सो मच टू दैम, ठीक है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ किया करेगा लाइफ में, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे आर। सो लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की ओर से। ओके, कहने का माई हार्ट कंटिन्यूज टू ग्रो थैंक्स टू योर लव, आई एम सो लकी। सो कह रहे कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा दिल जो है वो बहुत ग्रो किया तुम्हारे साथ, बहुत हील हुआ है। यू आर दी क्योर टू माई लाइफ, तो मेरी लाइफ में मेरी एक, क्या उसे कहते हैं मतलब मेरी हीलिंग का प्रोसेस, यू नो, यू आर माई हीलिंग। जब तुम नहीं होती मेरे साथ तो मैं बहुत ज़्यादा अकेले फ़ील करता हूँ। जस्ट सीइंग योर फेस इज़ ऑल इट टेक्स टू टर्न माई फ्राउन अपसाइड। कहते कि तुम्हें, तुम्हारा बस मैं चेहरा देख लूँ, तुम्हारा मैं सिर्फ फेस ही देख लूँ ना, तो मुझे कुछ कुछ होता है, लाइक लिटरली। सो या आपका जेंटल सा टच और वार्म सी हग जो है, उनकी छोटी सी ज़िंदगी में जो सारी मुश्किलें हैं वो हल कर देती है। तुमने भर दिया है मेरी ज़िंदगी को वार्मथ से और काइंडनेस से, अपनी हमदर्दी से, बहुत ही काइंड नेचर से और वार्मथ, जो आप बिल्कुल ही वार्म नेचर है ना आपकी। तो वो ऐसे बोल रहे कि तुमने मेरी लाइफ में जो खालीपन था ना वो इससे भर दिया। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन, ठीक है। अगर तुम मेरे रॉक हो, मेरी इंस्पिरेशन हो, और अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। सिर्फ मैं अपने माइंड में सिर्फ तुम्हारी स्माइल ही इमेजिन कर लूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। जस्ट पिक्चरिंग योर स्माइल ब्रिंग्स मी कंप्लीट हैप्पीनेस। तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं हर दिन मुश्किलात का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला कर सकता हूँ। गाइस, यूर देयर स्ट्रेंथ। इन मैसेजेस से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग देम करेज, स्ट्रेंथ, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और तुम्हारे जो विजुअल्स हैं, मतलब जो आपकी सुंदरता है, ब्यूटी है, उसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यू अपीयर्ड इन माई लाइफ, तो मेरी ज़िंदगी में इसलिए आए हो सो दैट मैं उस सब को अप्रिशिएट कर सकूं, और लाइफ में मोहब्बत का क्या मीनिंग होता है वो मैं समझ सकूं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। हेलो, वेलकम ग्रुप 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल कर के आती है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के केस पे। सो सबसे पहले है 6 ऑफ कप्स, फिर है आपके पास मून। ओके, 6 ऑफ कप्स, मून, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स,
आपके लिए है 9 of Wands upright and finally Queen of Swords upright. ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले मैं ऐसे बता दूँ आपको कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना वो ज़्यादातर वाटर साइन की ओर है, ठीक है. वाटर साइन एंड एयर साइन, ठीक है. वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और एयर साइन है लिब्रा, जमनाई एंड एक्वेरियस, ठीक है. अब बात यह है कि ये एनर्जी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है कि जो ड्यूल पर्सनालिटी रखता है, ठीक है. ड्यूल पर्सनालिटी इस सेंस में कि लिटरली मतलब वाटर साइंस की एनर्जी में जब ये है मोस्टली ये घर में मतलब जब घर आएंगे वापस काम शाम से, सो ये घर में ज़्यादातर वाटर एनर्जी में है, ठीक है. वाटर मतलब लिटरली दे सो पैशनेट. अगर आप देखो कि ये एक ऐसा लवर है 6 of Cups कि ये आपका सबसे पहले तो दोस्त होगा, ठीक है. वही उस मूवी का जो डायलॉग है, प्यार दोस्ती है, बहुत 90s की मूवी है, पता नहीं क्या नाम था. आई जस्ट पर कुछ कुछ होता है यहाँ में भी कि प्यार दोस्ती है, ठीक है. सो बेसिकली ये आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा, ठीक है. योर बेस्ट फ्रेंड. और जहाँ पर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए वहाँ पर बात ही ख़त्म हो जाती है. वहाँ पे कंपैटिबिलिटी भी आएगी, वहाँ पर कितनी बनती है वो भी आएगी, वहाँ पर प्यार भी आएगा, सेक्रीफाइस भी आएगी. बेस्टीज़ के लिए हम क्या कुछ नहीं किया हुआ हमने. ठीक है, तो उसके लिए टाइम भी होता है, उसको टेंशन भी हम देते हैं. सो ये मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेस्टेस्ट फ्रेंड. और ये सोलमेट एनर्जी है पाइल 2. यू आर सो ब्लेस्ड टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट. मे भी आप ऐसा चाहते हो कि मेरी सोलमेट से शादी हो जाए या वो कि मेरा सोलमेट जो है मुझे कभी छोड़ के ना जाए, या फिर मेरा सोलमेट जहाँ भी है लाइफ में मुझे मिल जाए. आप ऐसी प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, या फिर अभी भी आपने मैनिफेस्ट किया है अपने सोलमेट को. तो ये उसकी बात है, ये उसका रिज़ल्ट है. एंड येस, योर सोलमेट इज़ कमिंग वेरी सून. ग्रुप नंबर 2. यहाँ एक और भी बात है विद दिस मून एनर्जी, और वो ये है कि लिटर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है मोहब्बत में, ठीक है. इमोशनल, इसका इमोशनल होना कोई नॉर्मल इमोशनल नहीं है. ये बेसिकली ये एक इसके दिल में एक फ़ियर होगा, एक डर होगा कि आप इसको कहीं छोड़ ना दो, कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी तरह से आप इससे अलहदा ना हो जाओ, ठीक है. यहाँ पर मैं भी ज़माना आपको इनसे अलहदा ना कर दे. तो इस केस में जब इनको इस तरह का डर होता है ना जब जिसको, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है पर्सन, ठीक है. वो रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर इसकी प्रोटेक्टिव एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि ये आपको खोने से डरता है या डरती हैं वड़ेवर. तो ये पर्सन उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़माने से लड़ जाएगा, ठीक है. उसी 9 of Wands द वे दे आर प्रोटेक्टिंग यू, कैसे इन्होंने फेंस लगा रखा है आपके आगे, ठीक है. सो ये ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. लेकिन इसकी ओवर प्रोटेक्शन भी आपको सेव करने के लिए है, इसकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि आप पे शक है या कुछ और. नो, इट इज़ जस्ट कि ये पर्सन ऐसा चाहता है कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे या आप दोनों अलहदा ना हो जाओ. अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि पर्सन पाइल नंबर 2, यहाँ पर ससुराल का रोल आता है, यहाँ पर ससुराल की एनर्जी आती है कि ससुराल वालों का बिहेव आपके साथ कैसा है या कैसा नहीं है. देखो जैसा भी है ये पर्सन आपको वहाँ पर भी प्रोटेक्ट करेगी ससुराल में, या आप ऐसा हस्बैंड है ये, ठीक है. कोई आपसे ऊंची नीची बात नहीं कर सकता, कोई आपको डांट नहीं सकता बिला वजह, ठीक है. डांट नहीं सकता बिला वजह, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा घर नहीं है, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुम इतना दहेज लेके आई हो, तुम ये नहीं लेके आई, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ठीक है. तो बेसिकली इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही लूनेटिक है, लिटरली लूनर, लिटरली मून बहुत इसका जो है ना चंद्रमा भाई बड़ा ही क्या कहते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसके मून की एनर्जी कोई इतनी नॉर्मल नहीं आ रही. बट द थिंग इज़ कि इसका लेकिन आपको फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि दे आर टू इमोशनल, दे आर टू
possessive, protective of you. ठीक है. अब पाइल नंबर 2 यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, दे आर वोकल अबाउट इट. ये एक्सप्रेसिव है. अब हम बात करते हैं कि लवर कैसा है. लवर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स है. मतलब इसके माइंड में क्लैरिटी है. इसके माइंड में एक क्लैरिटी होगी, एक पूरा एक रोड मैप होगा कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी पत्नी से, मैं क्या चाहता हूँ क्या चाहती हूँ अपने पति से. ठीक है. ये पर्सन एक्सप्रेसिव है. अपनी जो भी इसकी इच्छा है, व्हाट दे वांट टू डू विद यू, ये आपको क्लियरली बताया करे कि ये पर्सन की एनर्जी नहीं है कि मुंह फुला के बैठना, बातें छुपाना, या फिर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रात को दे वांट टू गेट इंटीमेट फॉर एग्ज़ाम्पल. ठीक है. अब ये आपको साइंस दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, या फिर ये आप मुंह फुला के बैठ गए कि यार ये तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है. वो नो, दे आर वोकल अबाउट इट. वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि यार लेट्स गो, लेट्स डू इट. ठीक है. सो दैट आपको भी पता चले कि यार व्हाट डू दे वांट. तो ये बहुत एक्सप्रेसिव है. ठीक है. देखो, मोहब्बत के मामले में बड़ा बोल्ड है, ये मैं आपको पहले बता दूँ. ठीक है. बेड पर प्राइवेट लाइफ पे वेरी वेरी बोल्ड पर्सन, चाहे लड़की भी है चाहे लड़का है, जो भी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करता है कि मोहब्बत में या लव लाइफ में या प्राइवेट लाइफ में पति पत्नी को बहुत ओपन होना चाहिए. ये उनका मानना है. ठीक है. हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, शाइनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. इस पर्सन को शाय बिहेवियर ही पसंद आई है, खुद शाय है. शुरू में तो ऑब्वियसली होता ही है, नया नया शादी है, बट नॉट आफ्टर दैट. ठीक है. आपके बिना नहीं रह सकते एक दिन भी. हाँ, देखा 3 ऑफ वांड्स रिवर्स. चले आगे बताती हूँ. पहले मैं ये स्पिरिट निकाल लूँ. टेम्परेंस रिवर्स. गॉश, लिटरली दिस इज समवन, क्या कहें, डेविल अपराइट. पायल 2 आपकी शामत आई बस. हाँ. मजाक कर रही हूँ. ओके. एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. ओके गाइस, ये एक बहुत इंटेंस लवर है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लवर है, बेसब्रा है. सब्र नहीं है भैया. T3 ऑफ वांड से शुरू करते हैं. देखो, ये आपको ना बिल्कुल भी दूर नहीं रख सकता अपने से. ठीक है. एक रात भी आपसे दूर नहीं रह सकता. दे नीड यू ऑल द टाइम. मुझे नहीं पता क्या ऑब्सेशन है. मे बी इसको आपको हक करके सोना पसंद है, या फिर आप बस उसके पास रहो. समटाइम्स दे आर एडिक्टेड टू योर फ्रैग्रेंस. ठीक है. आपकी जो खुशबू है, आपकी जो स्मेल है, उससे इसको इश्क है. इस टाइप का इसका लव है, बता दूँ, बहुत ही इंटेंस लव है. ठीक है. तो ये आपको फ़िज़िकली अपने से डिस्टेंस में नहीं रख सकते. दिस इज़ देयर कमज़ोरी, द बिगेस्ट वीकनेस. ठीक है. दूसरी चीज़, टेम्परेंस रिवर्स में ये चीज़ नज़र आती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना बेसब्र है. मतलब दे कैन नॉट वेट फॉर द राइट टाइम. ठीक है. तो ये थोड़ा डार्क साइड हो भी सकती है, बट द थिंग इज़ के इफ़ दे वांट इट, दे वांट इट. यू नो व्हाट आई मीन, टू गेट क्लोज टू यू. ठीक है. अगर को आप चाहिए हो तो चाहिए हो. और बट मतलब ये नहीं कि अब ये ज़बरदस्ती वाला सीन है, बट द थिंग इज़ के आप ये एलिमेंट इनकी पर्सनैलिटी में नोटिस करोगे कि यार एक दफ़ा जब दे नीड इट तो बस फिर आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. दूसरी चीज़ की डेविल एनर्जी है. देखो, डेविल एनर्जी यहाँ आई थी जो कि ऑब्सेशन मून के साथ बहुत ही ज़्यादा कोई ख़तरनाक सी एनर्जी है. दैट इज़ द वे के बस मे बी आप हो इतनी सुंदर, मे बी आपके अपनी गलती है कि ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है आपकी ओर. और कोई हिसाब नहीं है इसकी अट्रैक्शन का, मैं आपको बता दूँ. ठीक है. मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मे बी आपका फिगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या आपकी फेस वट है वो, या फिर शायद ये आपको चाहते ही इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि दे जस्ट कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स. सो ऑब्सेसिव एनर्जी है, बोल्ड एनर्जी है, बैड गाय वाली एनर्जी है. ठीक है. तो ये आपको बता दूँ मैं. तीसरा ये कि ना इसके ना एडिक्शंस का मसला है थोड़ा. एडिक्शन किसकी? एडिक्शन आपकी. ठीक है. एडिक्शन इनके पार्टनर की. सो ये मतलब इनको कुछ होने लग जाता है अंदर से इफ़ यू आर नॉट देयर.
ठीक है। लेकिन क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो ये आप नेगेटिव में इस किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर कमिटेड। ये कोई आपको यूज़ नहीं कर रहा, ये कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा रहा, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है इसकी आपके साथ। अब बदले में इसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, अब बदले में जो इसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, मतलब आपको खुश रखना, स्पेशली आपके खर्चे उठाना। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ बेसिकली वेरी रिच पर्सन, ठीक है। तो जो उसकी बदले में जिम्मेदारियाँ हैं, आपको घुमाने लेके जाना, आपसे प्यार करना, आपके बच्चों को खर्चे उठाने, इवन फॉर अ फ्यू अगर आप पहले से मैरिड थे, मतलब डिवोर्सी हो और आपके बच्चे भी हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए भी, मतलब लिटरली आपके जो मतलब पहले वाले हस्बैंड से बच्चे, उनको भी इक्वल ख्याल रखेंगे ये, ठीक है, उनके भी खर्चे उठाएंगे। दे आर वेरी रिच ग्रुप टू, वेरी वेरी रिच, ठीक है। तो पैसे के मामले में तो कोई यहाँ पे तंगी नहीं है, पैसे के मामले में कोई यहाँ परेशानी नहीं है। दे आर सुपर डुपर रिच, ठीक है, वेल्थी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। एंड पाइल टू, लेट्स सी मोर आपके लिए क्या एनर्जी है। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस, रोमांटिक तो है कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है ठीक है, बट द थिंग इज़ कि या आपका पीछा नहीं छूटने वाला यहाँ पे, लिटरली ऑब्सेसिव एनर्जी है। दिस इज़ द टाइप ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन, पूरा मैग्नेट है भाई आप, जिसकी ओर खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, और इतना इनको पैशन है आपके लिए, इतना ज़्यादा। और ये मत समझना कि यार शादी का जो हनीमून पीरियड होता है ना, 5-6 महीने, इसी को कहते हैं हनीमून पीरियड, ये उसी में ऑब्सेस्ड है। नो, थ्रू आउट योर लाइफ, एंड बूढ़े भी हो जाओगे ना आप गॉड डेफिनेटली ये समय लेके आए आप दोनों पे, कि आप दोनों जो इकट्ठे बूढ़े हो और सेपरेट ना हो, और अच्छी सी तरह से आप लोग रिटायर हो। सो जब आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, तो भी सेम उनकी आंखों में पैशन सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे ना, स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रोमांटिक। और आप अक्सर उनको टोका भी करोगे कि क्या हो गया आपको, बच्चे होते आप शुरू हो जाते जहाँ मर्जी, यू नो। सो what I am saying, but the thing is this is how this person is, ठीक है। लव, बहुत ही लव के कार्ड्स आ रहे हैं फाइल टू। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, कितना अफेक्शन है इनको आपकी ओर, कितना ज़्यादा झुकाव है इनका आपकी ओर, कितना ज़्यादा ये आपसे प्यार करते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। दिस इज़ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू यू पाइल टू। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेमिनिन एनर्जी में है, ये तभी पॉसिबल होता है, ठीक है। आप अपना ख्याल रखते हो, यू आर सेल्फ लवर, आप फेमिनिन एनर्जी में हो, आप नाजुक एक एनर्जी होती है फीमेल की, वेयर शी इज़ वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट, वेरी एलिगेंट। उस एनर्जी में अगर आप हैं तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ 100% फॉर यू। अगर नहीं हो तो टैप इन कर लो अगर आपको ये वाला हस्बैंड चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी हस्बैंड, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी में हस्बैंड जब भी होते हैं वो पूरा साथ निभाते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, वो आपके खर्चे भी उठाएगा, वो आपकी सारी नीड्स पूरी करेगा, ठीक है। वो आपको मतलब रोमांटिक लाइफ में भी बहुत खुश रखेगा। एंटी रोमांटिक ये नहीं होते ये लोग, मैस्कुलिन एनर्जी वाले, दे आर वेरी वेरी पावरफुल पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवर डोमिनेंट हस्बैंड होते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होती, वो कोई और ही एनर्जी होती है, ये उसमें कंसीडर नहीं होती, ठीक है। मैस्कुलिन्स आर डिवाइन, मैस्कुलिन्स आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर पार्टनर्स। देखो गाइस, ये पर्सन इवन आपकी आवाज़ से भी ऑब्सेस्ड है, क्योंकि यू सी हियरिंग फ्रॉम यू, आपकी आवाज़ सुनना इनकी हॉबी हो सकती है, इनका पैशन हो सकता है, या फिर इनको इश्क है आपकी इवन आवाज़ के साथ भी, ठीक है। मे बी आपको घंटान की कॉल चलती हो शादी से पहले, ठीक है। ट्विन फ्लेम,
ये इतनी अट्रैक्शन इसी कनेक्शन में आ सकती है, इस हद तक अट्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। You guys are same soul, two paths, हाफ हाफ में, हाफ इन में, दे आर द ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, सो इसीलिए मे भी आप दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि घर वाली बात है, सेम सोल। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम में भी ऐसे ना बहुत पावर होती है जब आप सेल्फ लव करते हो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो मीन आप उनसे प्यार कर रहे हो। ठीक है, तो उसको अट्रैक्शन खुद ही आएगी दूसरे को आप में। स्टॉर्म्स टर्माइल्स आर कमिंग, ओके, एंड इसको क्लैरिफाई करेगा टेक्स्ट मैसेज। गाइस, हो सकता है आपकी लाइफ में या आपकी हंसते बसते घर को कोई ना कोई जेलस पर्सन नज़र लगाने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन आप दोनों इसको भी संभाल लोगे, क्योंकि आप दोनों में कम्युनिकेशन इतनी है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, इतने ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो, हर बात आके बताते हो, कुछ चीज़ छुपाते नहीं हो। वहाँ पर रिलेशनशिप, वहाँ पर रिश्ते जो है वो बनते हैं। ठीक है, लुक बिटवीन द लाइंस, लुक फॉर वर्ड्स हिडन। देखो, ये अपेरेंट ब्यूटी पर नहीं जाता ये पर्सन, ये देखेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये देखेगा कि आप में छुपा हुआ क्या है। राइट, सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ पहले नंबर 2 के ये पर्सन बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ को। राइट, ये ऐसे नहीं जाते कि इसके सामने बस तैयार होके आ जाओ, चमकीले भड़कीले थोड़े से डीप नेक पहन के आ जाओ, ट्रैक कर लो। नो 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 नो, नेवर। ना इन्होंने इस वजह की वजह से आपको चूज़ किया था। ठीक है, तो चूज़ यू फॉर योर कैरेक्टर। वो और बात है, फिर उनको आपकी अपीयरेंस में अट्रैक्शन आ गई बाद में, बट ये ज़्यादा डीप चीज़ें देखते हैं पर्सन। ठीक है, दिस इज़ अ मैरिज, दिस इज़ सेक्रेड यूनियन, बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन, आपके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। और दिस मैरिज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सक्सेसफुल पाइल टू। ठीक है, सक्सेसफुल मैरिज है, यहाँ पे है हार्ट ब्रोकन या शैटर्ड में भी दे वुड बी हार्ट ब्रोकन। आपसे शादी के बाद आपने इनकी लाइफ में हीलिंग लाए हो, इस वजह से भी ये बहुत आपके आभारी हैं अभी तक। ठीक है ना, देखो, होम आपने इनको घर बना के दिया है, पूरा सजा के दिया है, पूरा इसमें बच्चे हैं, इसमें खुशियाँ हैं फ्यूचर की। ठीक है, सो उनको ऐसे लगता है कि यार आज मैं अगर किसी मुकाम पर हूँ, अगर मैं किसी वजह से हूँ, तो ये मेरी पत्नी की रीज़न है, मेरी पत्नी की वजह है, क्योंकि उसने मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है। और ये रियलिटी है ग्रुप 2, ये रियलिटी है। ठीक है, तो वो क्यों ना आपसे प्यार करे, वो क्यों ना आपकी ओर अट्रैक्ट हो। ठीक है, सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपको क्या बोलना चाह रहे हैं वो। योर लव फिल्स मी विद सेटिस्फेक्शन एवरी डे, तुम्हारी मोहब्बत मुझे हर रोज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। एंड आई कैंट वेट अनटिल आई सी योर प्रिटी फेस, और जब तक मैं तुम्हारा प्यारा सा चेहरा ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं आता। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारे प्योर लव के लिए धड़कता है। सो प्योर लव तो है आपका। कोई भी शब्द इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कितना मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। ठीक है, सो यस, दे रियली एडमायर यू। तुम मेरी लाइफ में इसलिए आए हो ताकि मुझे मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत का, प्रेम का मतलब समझ में आए। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। तुमसे मिलने के बाद मैं कभी भी दोबारा, मेरा जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो सिंगल में नहीं जाएगा, बिकॉज दे विल नेवर लीव यू। तुम्हारा जेंटल टच और वार्म हग
मेरी हर मुश्किल को दूर कर देता है मेरे से, यानी इनको हर चीज़ से लड़ना आसान हो जाता है। इसके बाद तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं सारे दिन की सख्ती बर्दाश्त कर लेता हूँ, मुश्किलात को फेस कर सकता हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारी स्माइल को अपने माइंड में इमेजिन कर लूँ तो मेरा दिल खुशियों से भर जाता है। बेसिकली दे लव योर स्माइल पाल्टू, दे आर इन लव विद योर स्माइल। तुम मेरी लाइफ में मेरे लिए हीलिंग हो, और तुम्हारे बिना जब तुम नहीं होती तो मैं बहुत तन्हा महसूस करता हूँ। ओके, व्हाट एल्स? तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। ऐसे लगता है कि मुझे कहीं से ताज़ा हवा का, फ्रेश एयर का सांस आया। बेसिकली यू आर इन लव विद योर स्माइल, ऑब्सेस्ड विद इट। तुम्हारा जो टच है, तुम्हारा मुझे छूना मेरी सारी मुश्किलें, मैं सारी परेशानियों को मिटा देता है। मेरी ज़िंदगी तुमसे मिलने के बाद अब फुल है। थैंक यू। This is an empty card. Basically, they want to say you something, but they cannot say it. Pile number 2, I think so. यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी आपके लिए मैसेज आ सकता है, ठीक है। सो मे भी कुछ आपके मन में आप कह सकते हो, या मे भी ये कुछ ऐसी बात है जो कि वो अभी नहीं कहना चाहते, बट वो कहेंगे फ्यूचर में। There is nothing that we can't accomplish when we stand together. ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में कि जो हम इकट्ठे मिलकर अचीव ना कर सकते हो, हासिल ना कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी जो अंदर की जो लाइट है वो इतनी ब्राइटली शाइन की है मेरी ज़िंदगी में कि अगर तुम ना होती तो मुझे तो मेरे लगता है शायद मैं अंधेरे में ही रह जाता। तुम हमेशा से मेरी थॉट्स में होती हो, मेरे ख़्यालों में होती हो, मेरे दिल में होती हो। आई लव यू। तुम जहाँ पर भी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा तुम्हें बताना चाहता हूँ। एंड गाइस, दिस इज़ द फाइनल मैसेज। मुझे पता है कि हमारा लव इटर्नल है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे मेरे सपनों में भी नज़र आती हो। ओके गाइस, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. I love you all. Thank you so much, and yes, goodbye.